सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। आरजीएचएस पोर्टल पर इंद्राज नहीं तो कैशलेस उपचार नहीं। राज्य से बाहर स्थित रेफरल हॉस्पिटल को लेकर हुआ आदेश। पंचायती राज विभाग में मंत्रालय समर के में सृजित पदों के पुनर्गठन को दी मंजूरी। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राज्य सरकारी कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार द्वारा एक योजना प्रारंभ की गई है जिसका नाम रखा गया है आरजीएचएस, राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। इसके तहत कैशलेस इलाज को मंजूरी दी गई है। बजट 2022-23 के अंतर्गत इसमें अनलिमिटेड कैशलेस इलाज के लिए बता दिया गया है। अब इसमें कोई सीमा नहीं है, अनलिमिटेड कैशलेस इलाज करवा सकते हैं। यहाँ तक ये भी बताया गया है कि राज्य के बाहर जो स्थित चिकित्सालय है जो आरजीएचएस के अंतर्गत आते हैं उसमें भी आप इलाज करवा सकते हैं, बशर्ते यह है कि वहाँ से रेफरल होना चाहिए। लेकिन रेफरल के संबंध में ही एक महत्वपूर्ण आदेश आया, ये है कि रेफरल अगर आपको आरजीएचएस पोर्टल से करवाया जाता है तो ही कैशलेस इलाज होगा, अन्यथा आपको पुनर्भरण की सुविधा दी जाएगी। बात करें इस आदेश की, जो राजस्थान सरकार वित्त विभाग नियम अनुभाग की ओर से जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि राज्य से बाहर स्थित रेफरल चिकित्सालयों में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के संबंध में यहाँ बताया गया है कि राजस्थान सिविल सेवा चिकित्सा परिचर्या नियम 2013 के नियम 10 में दिनांक 16 जुलाई 2021 से पूर्व राज्य से बाहर स्थित निम्न रेफरल चिकित्सालय में चिकित्सा सुविधा के संबंध में प्रावधान किया हुआ था। ये लिस्ट दी गई है, इनमें चिकित्सा सुविधा का प्रावधान किया गया था जो राज्य के बाहर स्थित है। 14 चिकित्सालयों की लिस्ट है। वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 16/7/2021 से राजस्थान सिविल सेवा चिकित्सा परिचर्या नियम 2013 नियम 10 को संशोधित कर यह प्रावधान किया गया है कि राज्य से बाहर जो आरजीएचएस के अधिकृत चिकित्सालय में आरजीएचएस पोर्टल के माध्यम से रेफरल कराए जाने पर कैशलेस चिकित्सा सुविधा दे होगी। अर्थात इन हॉस्पिटल में अगर आप इलाज करवाते हैं तो आरजीएचएस पोर्टल के माध्यम से आपको रेफर किया जाएगा, तभी आपका कैशलेस इलाज किया जाएगा। रेफर कराए जाने पर भी इन चिकित्सालयों में उपचार कराने पर आरजीएचएस दरों पर निम्नानुसार प्रक्रिया से पुनर्भरण दे होगा। आगे बात की गई है कि राज्य के बाहर स्थित उक्त चिकित्सालयों द्वारा अभी तक आरजीएचएस के अंतर्गत कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने की सहमति नहीं दी गई है। राज्य के बाहर स्थित इन चिकित्सालयों में उपचार की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए राज्य के बाहर स्थित कार्यालयों में पदस्थापित कार्मिकों द्वारा मांग की गई है। इसी प्रकार राज्य के भीतर पदस्थापित कार्मिकों द्वारा भी इन चिकित्सालयों में पूर्व अनुसार ही उपचार की सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु अनुरोध किया जा रहा है। तो इनके लिए राजस्थान सिविल सेवा चिकित्सा परिचर्या नियम 2013 के नियम 22 में प्रावधान के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के क्रम में कार्मिक की उक्त चिकित्सालय में उपचार संबंधी कठिनाइयों के निराकरण हेतु निम्नानुसार निर्देश जारी किए जाते हैं। तो सबसे पहला निर्देश ये है कि राज्य के बाहर स्थित राजस्थान सरकार के कार्यालय में पदस्थापित आरजीएचएस कार्ड धारक कार्मिक इन रेफरल चिकित्सालयों में उपचार की सुविधा पुनर्भरण के आधार पर न कि कैशलेस आधार पर प्राप्त कर सकते हैं। इनके चिकित्सा दावों का पुनर्भरण आरजीएचएस पोर्टल के माध्यम से निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। साथ ही इसके अंतर्गत बात की गई है पॉइंट नंबर 2 में कि राजस्थान सरकार के कार्यालय में जो पदस्थापित है आरजीएचएस कार्ड धारक कार्मिक है, कार्मिक भी राजस्थान सिविल सेवा चिकित्सा परिचर्या नियम 2013 के अंतर्गत 16/7/2021 की अधिसूचना जारी होने से पूर्व की भांति तत्कालीन नियम 10 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार इन चिकित्सालयों में पुनर्भरण के आधार पर उपचार ले सकते हैं और निश्चित सीमा तक के पूर्व निर्धारित चिकित्सा दावों का पुनर्भरण आरजीएचएस पोर्टल के माध्यम से निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्राप्त कर सकते हैं। राजस्थान राज्य पेंशनर चिकित्सा रियायती योजना 2014 के पैरा 4 में उल्लेखित है कि राज्य कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा के लिए लागू राजस्थान सिविल सेवा चिकित्सा नियम 2013 नियम 10 पेंशनों पर भी लागू होगा। अतः उपरोक्त बिंदु संख्या 2 के अनुसार आरजीएचएस कार्ड धारक पेंशनर को भी राज्य के बाहर भी उपरोक्त रेफरल चिकित्सालय में पूर्व निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उपचार कराने पर राज्य कर्मचारियों की भांति निश्चित सीमा तक चिकित्सा सुविधाएं पुनर्भरण दे होगा। यह आदेश इन रेफरल चिकित्सालयों द्वारा कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रारंभ करने तक प्रभावी रहेंगे। अगर ये कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रारंभ कर देते हैं तब ये नियम प्रभावी नहीं रहेगा। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इन रेफरल चिकित्सालयों में के अतिरिक्त आरजीएचएस कार्ड धारक आरजीएचएस के अंतर्गत राज्य के बाहर जो हेल्थ केयर नेटवर्क प्रोवाइड में भी कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्राप्त कर सकते हैं, जिनकी सूची आरजीएचएस पोर्टल पर उपलब्ध है। इसी के संबंध में बात करें, राज्य के बाहर स्थित रेफरल चिकित्सालयों को लेकर जो आदेश हुआ है, आरजीएचएस पोर्टल पर इंद्राज नहीं तो कैशलेस उपचार नहीं। राज्य के बाहर स्थित आरजीएचएस यानी राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में अधिकृत चिकित्सालयों में तभी कैशलेस उपचार मिल सकेगा जब आरजीएचएस पोर्टल के माध्यम से मरीज रेफर होंगे।
कैशलेस चिकित्सा सुविधा के लिए व बिना रेफर कराए जाने पर भी इन चिकित्सालयों में उपचार तो मिलेगा, लेकिन कैशलेस सुविधा नहीं मिल सकेगी। बाद में तय दरों पर निम्नानुसार प्रक्रिया से पुनर्भरण मिलेगा। राजस्थान सिविल सेवा चिकित्सा परिचर्या नियम 2013 के नियम 10 में 10 जुलाई 2021 से पहले राज्य के बाहर रेफरल चिकित्सालयों में चिकित्सा सुविधाओं के संबंध में प्रावधान किया गया था। इसे लेकर वित्त विभाग के शासन सचिव सुधीर कुमार शर्मा ने यह आदेश जारी किया है। सीएमएचओ डॉक्टर दिनेश खराड़ी ने बताया कि राज्य के बाहर चिकित्सा सुविधाओं चिकित्सालयों में अभी तक आरजीएचएस के अंतर्गत कैशलेस सुविधा उपलब्ध कराने की सहमति नहीं दी गई है। राज्य के बाहर स्थित इन चिकित्सालयों में उपचार के लिए कार्यालयों में पदस्थापित जो कार्मिक के द्वारा मांग की गई है, वही कार्मिकों द्वारा इन चिकित्सालयों में पूर्व के अनुसार ही उपचार की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग भी की गई है। अब ऐसे मिल सकेगा लाभ। राज्य के बाहर स्थित राजस्थान सरकार के कार्यालय में जो पदस्थापित है आरजीएचएस कार्ड धारक इन रेफरल चिकित्सालय में उपचार की सुविधा पुनर्भरण के आधार पर, न कि कैशलेस आधार पर प्राप्त कर सकते हैं। इनके चिकित्सा दावों का पुनर्भरण आरजीएचएस के माध्यम से होगा। इन कार्ड धारक पेंशनर को राज्य के बाहर भी रेफरल चिकित्सालयों में पूर्व निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उपचार कराने पर राज्य कर्मचारियों की भांति निश्चित सीमा तक चिकित्सा सुविधा व पुनर्भरण मिलेगा। यह आदेश रेफरल चिकित्सालयों द्वारा कैशलेस सुविधा शुरू करने तक रहेगा। साथ ही यहाँ मिल सकेगी मदद। यह भी स्पष्ट किया गया है कि इन रेफरल चिकित्सालयों के अतिरिक्त कार्ड धारक राज्य के बाहर स्थित हेल्थ केयर नेटवर्क प्रोवाइड में भी कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी सूची आरजीएचएस पोर्टल पर भी उपलब्ध है। इसी के साथ साथ बात करें आरजीएचएस कार्ड के संबंध में सूचना, तो आरजीएचएस कार्ड है वो प्रिंट किए जा रहे हैं। जन आधार में किसी प्रकार का परिवर्तन होने पर अपने विवरण जन आधार में अपडेट करें। पंजीकरण के दौरान उन विवरणों को आरजीएचएस पोर्टल एडिट मेन्यू में भी अपडेट करें। अर्थात आरजीएचएस कार्ड है वो प्रिंट होना शुरू हो गए हैं। आपको अगर किसी प्रकार का इसमें एडिट करवाना है तो जन आधार में परिवर्तन होने पर अपने विवरण जन आधार पर अपडेट करवाएं। पंजीकरण के दौरान उन विवरणों को आरजीएचएस पोर्टल पर भी आपको एडिट करवाना या अपडेट करवाना है। बात करें अपनी अगली बड़ी खबर की, तो पंचायती राज विभाग में मंत्रालयिक संवर्ग में सृजित पदों के पुनर्गठन को मंजूरी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पंचायती राज विभाग में मंत्रालय संवर्ग में सृजित पदों के पुनर्गठन को मंजूरी देते हुए कार्मिकों की पदोन्नति के अवसर प्रदान किए हैं। पुनर्गठन से अब 2268 कार्मिकों को पदोन्नति अवसर प्राप्त हो सकेंगे। यह पुनर्गठन विभाग के जिला परिषद पंचायत समिति संवर्ग में किया गया है। मुख्यमंत्री ने भर्ती नियमों में अभी तक उल्लेखित नहीं होने वाले पद नाम के सर्जन के लिए संशोधन की अनुमति भी दी है। इससे संस्थापन अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी एवं अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पद सर्जित होंगे। उल्लेखनीय है कि पंचायती राज संस्थानों में मंत्रालय संवर्ग के अभी सहायक प्रशासनिक अधिकारी तक के पद सर्जित है, जबकि राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में इससे ऊपर भी पद सर्जित है। गहलोत सरकार ने निर्णय अब पुनर्गठन के बाद संस्थापन अधिकारी के 33, प्रशासनिक अधिकारी के 66, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के 451 पद हो गए हैं। वहीं सहायक प्रशासनिक अधिकारी के 220 से बढ़कर 843, वरिष्ठ सहायक के 331 से बढ़कर 1426 पद हो गए हैं। पुनर्गठन से अब 2268 कार्मिकों को पदोन्नति के अवसर हो सकेंगे प्राप्त। तो साथियों, ये थी आज की बड़ी खबर। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत देखने के लिए।